हेलो दोस्तों, तो जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 250 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। मैं बता दूं कि ये जो 250 क्वेश्चंस है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 250 क्वेश्चंस को देखना न भूलें। अगर ये अब 250 क्वेश्चंस यानी 250 क्वेश्चंस को अगर पूरी तरह से समझ लेते हैं, अगर अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तो मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से आप कह सकते हैं कि 20 से 30 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए आपका, पक्का। मैं पूरी तरह से बता रहा हूँ क्वेश्चंस और उसका आंसर्स, यानी ये जीके और जीएस के मैं 250 क्वेश्चंस को कराऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग बिना देरी के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऐसे करके बताता रहूँगा, उसका आंसर बताता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में पहली बैंक किस देश में खुली? विश्व में पहली बैंक इटली में खुली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में बनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। पाँचवा, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ और कब शहीद हुए? चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में 27 फरवरी 1931 ईस्वी को शहीद हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा लोकमान्य तिलक जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे एक तारा का नाम बताओ जो पृथ्वी के सबसे निकट है। सूर्य तारा है, पृथ्वी के सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अटाला मस्जिद का निर्माण कब और किसने कराया? अटाला मस्जिद का निर्माण सन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने कराया। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक महान किसका पुत्र था? अशोक महान बिंदुसार का पुत्र था। अशोक महान बिंदुसार का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ कब हुआ? नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आप सब कहेंगे वट वृक्ष, यानी बरगद का वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 17, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का प्रसिद्ध पिरामिड किस देश में है? विश्व का प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र देश में है। क्वेश्चन नंबर 19, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जहाँ पर सूती वस्त्रों का उद्योग होता है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि अहमदाबाद में सूती वस्त्रों का उत्पादन ज़्यादा होता है, गुजरात साइड में, अहमदाबाद साइड में। क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम और ऊंचाई क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है और ये दुबई में है, जिसकी ऊंचाई 2716.5 फीट है, यानी 2716.5 फीट है। और इसके मीटर में बात करें तो 828 मीटर है बुर्ज खलीफा की लंबाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा किसने फहराया? स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा भीकाजी कामा ने फहराया। यानी 1947 ईस्वी में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद भारत देश का स्वतंत्र तिरंगा कौन फहराया था? तो भीकाजी कामा थे। ये 1947 के बाद पहले झंडा को फहराए थे भारत का। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन सा है? यानी विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जैसे आपका देख सकते हैं भारत का मैप, तो यही है आपका प्रशांत महासागर, ये नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे गुजरात, इस प्रकार से। इसके बाद प्रशांत महासागर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये जो गंगा नदी है, भारत में तो गंगा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में गंगा नदी का ही नाम पद्मा रख दिया गया है, वो लोग पद्मा नाम से वो पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर मेसिडोनिया का राजा था। सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर मेसिडोनिया का राजा था। क्वेश्चन नंबर 26, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया का सबसे छोटा मान्यता प्राप्त देश है?
मतलब दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है जिसको मतलब देश की मान्यता मिली हो? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है दुनिया का। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 29, हरित हरित ग्रह के नाम से प्रचलित ग्रह के नाम बताइए। मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जो मतलब हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है, उसका ग्रह का नाम, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह, वो हरित ग्रह के नाम से प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 30, 23 सही 1/2 डिग्री यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? तो कर्क रेखा को हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रेखा के नाम से जानते हैं? यानी उत्तरी को हम लोग कर्क रेखा के और दक्षिणी को मकर रेखा के नाम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मेसोपोटामिया को आज किस देश के रूप में जाना जाता है? इराक। आप कह सकते हैं इराक का प्राचीन नाम क्या है? मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 33, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का सबसे खारी झील का क्या नाम है? तो वान झील तुर्की में स्थित है, तुर्की देश है, तुर्की में स्थित है। खारी झील यानी उसका पानी बहुत खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 35, अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? मतलब जब हम लोग अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? जल की अधिकता के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर जल अधिक है, इसी की वजह से हमें पृथ्वी नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 36, शून्य अंश अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। सीवी रमन यानी भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 38, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहली रेल यात्रा किसके किसके बीच हुई? यानी बोरीवली और थाड़े के बीच में भारत में सबसे पहले रेल चली थी, और कब चली थी? 1853 ईस्वी को बोरीवली और थाड़े के बीच में भारत में रेल चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कुछ समय पहले 9 थे, लेकिन 9वें ग्रह का नाम था एम, उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि वो मतलब अपने अक्ष में, अपने ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता था, वो दूसरे के ऑर्बिट में घुस जाता था, इसलिए उसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिए और अब बचे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था? उत्तरी ध्रुव पर मतलब जो व्यक्ति पहुंचे थे उनका क्या नाम था? तो रॉबर्ट पियरे। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रीन पीस किस क्षेत्र की योजना है? ग्रीन पीस पर्यावरण योजना है। क्वेश्चन नंबर 43, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन सुरक्षा से। चिपको आंदोलन वन सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, चिपको आंदोलन किसने चलाया? यानी चिपको आंदोलन के आप कह सकते हैं जनक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पहले भारतीय IAS कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ ठाकुर पहले भारतीय IAS थे। क्वेश्चन नंबर 46, सन 2011 में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन था? तो बिहार। सन 2011 की जब जनगणना हुई थी उसमें बताया गया था कि बिहार सबसे न्यूनतम, भारत में सबसे गिरे स्तर पर शिक्षा के मामले में था बिहार, जो कि अब बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुक थे। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं, अगर चैनल पे मतलब सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, यूरी गागरिन ने किस अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की? तो वोस्ताक 1 से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी यूरी गागरिन ने। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है।
क्वेश्चन नंबर 53, हर्षचरित किसने लिखा था? हर्षचरित वाणभट्ट जी लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 54, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस जी ने की थी। कोलंबस किस देश का निवासी था? कोलंबस स्पेन देश का निवासी था। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो स्पेन का रहने वाला था। गुलेल क्या है? अस्त्र है या शस्त्र? गुलेल शस्त्र है, यानी हाँ, हाथ में पकड़ कर मारे जाने वाले अस्त्र को, मतलब औजार को हम लोग शस्त्र कहते हैं। और अस्त्र किसे कहते हैं? अस्त्र। अस्त्र उसे कहते हैं जिसे हम लोग हाथ में लेकर मारते हैं, और शस्त्र जिसे हम लोग फेंक कर मारते हैं। तो गुलेल फेंक कर मारने वाला औजार है। क्वेश्चन नंबर 57, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 58, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कब और किसने बनवाया? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर सन 1857 से 757 ईस्वी से 783 ईस्वी के बीच बना था। कृष्ण प्रथम बनवाए थे। जौनपुर की साक्षरता कितनी है? जौनपुर की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो जौनपुर की साक्षरता दर 73.66% है। 73.66% है। क्वेश्चन नंबर 60, तुम मुझे खून दो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? यह सुभाष चंद्र बोस जी ने बोले थे। सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे। क्वेश्चन नंबर 61, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। क्वेश्चन नंबर 62, प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, पेंसिल, ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल की नोक किस चीज़ की बनी होती है? ग्रेफाइट। ये जो पेंसिल देख रहे हैं, इसकी जो नोक है, इसका मुंह जो है, ये किस धातु यानी किससे बनी होती है? ये तो ग्रेफाइट से बनी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने लिखा है पेंसिल की नोक किस चीज़ से बनी होती है? तो ग्रेफाइट से पेंसिल की नोक बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 65, पुराणों की रचना किस काल में हुई थी? पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66, ईमेल का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो ईमेल का आविष्कारक रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? आर्यों के सबसे प्रिय देवता इंद्र जी थे। क्वेश्चन नंबर 68, सेल्यूकस किस देश का सेनापति था? सेल्यूकस यूनान देश का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 69, आईएएस परीक्षा को पहले किस नाम से जाना था? आईएएस परीक्षा को पहले किस नाम से जाना था? तो आईसीएम। आईएएस को आईसीएम पहले कहते थे, आईसीएम। क्वेश्चन नंबर 70, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कितना समय लगता है? यानी सूरज से और पृथ्वी तक के बीच, मतलब प्रकाश को ट्रेवल करने में कितना समय लगता है? तो हम बता दें कि 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 71, संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? यानी किस पठार को संसार की छत कहा जाता है? तो पामीर पठार को संसार की छत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया? भारत का राज चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 73, जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है? जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है? तो पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 75, कनिष्क प्रथम किस वंश का शासक था? कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क प्रथम जो थे वो किस वंश के शासक थे? तो कुषाण वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 76, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ था, आग का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 77, वह कौन सी पक्षी है जो छूने पे मर जाती है? तो टिटोनी पक्षी का नाम है। इसको अगर आप टच करते हैं तो ये पक्षी मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 79 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्री एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, श्री एओ ह्यूम कह सकते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी किसके द्वारा हुई थी? तो श्री एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमेश चंद्र बनर्जी थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था बनी थी उसके प्रथम अध्यक्ष, यानी उसको अध्यक्ष के रूप में कौन स्वीकार किए गए थे? तो बिमेश चंद्र बनर्जी जी अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 81, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 82, आकाश में कुल नक्षत्र मंडल की संख्या कितनी है? तो छात्र में कुल नक्षत्र मंडल की संख्या 88। क्वेश्चन नंबर 83, महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 84, बाल केंद्रित शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो
बाल केंद्रीय शिक्षा नीति सन 1986 ईस्वी में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 85, चंद्रमा पर महत्व गुरुत्वाकर्षण बल की पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो 6वां भाग होता है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर कोई भी वस्तु 6 किलो की है, अगर आप उसे चंद्रमा पर ले जाते हैं तो 1 किलो की बन जाएगी। यही होता है गुरुत्वाकर्षण का मतलब, यानी 6वां भाग यानी G/6। तो क्वेश्चन नंबर 86 यानी 86, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सौर परिवार का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 89, वाणभट्ट किसके दरबारी थे? वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 90, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त जी थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त जी थे। क्वेश्चन नंबर 91, पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा आयोजित सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो तीसरी बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, लव की खोज किस काल में हुई? लव की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। क्वेश्चन नंबर 93, सेल्यूकस ने भारत में कब आक्रमण किया? सेल्यूकस ने भारत में 305 ईसा पूर्व पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 94, होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 95, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? यानी भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 96, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 97, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? यानी भारत में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, बाल रामायण की रचना किसने किया? बाल रामायण की रचना राजशेखर ने किया। क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी या सियाल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। तो हमने 100 क्वेश्चंस को कर लिया। मुझे करने हैं 250 क्वेश्चंस, यानी 100 क्वेश्चन 250 में से 100 क्वेश्चंस को कर लिया। अभी करने हैं 150 क्वेश्चंस को, हम लोग आगे और करेंगे। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप सभी की रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, भारत में सोना सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक सोना कर्नाटक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 103, कालिदास की प्रमुख रचना थी? कालिदास की प्रमुख रचना अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम थी। क्वेश्चन नंबर 104, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 105, अंग्रेज भारत में कितने वर्ष तक राज किए? अंग्रेज भारत में 190 वर्षों तक राज किए अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 106, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर पृथ्वी, यानी सूर्य से पहले है बुध है, फिर बृहस्पति है, उसके बाद पृथ्वी है। बुध, पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? बीएचयू की स्थापना कब हुई? यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? बीएचयू का फुल फॉर्म होता है तो 1916 ईस्वी में बीएचयू बना। क्वेश्चन नंबर 108, जौनपुर का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जौनपुर का कुल क्षेत्रफल 4038 वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 109, हाथी घास किस जीवोम का या बायोम की प्रमुख घास है? हाथी घास सवाना बायोम की प्रसिद्ध घास है। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1997 ईस्वी को हुई। क्वेश्चन नंबर 112, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह का नाम बताइए? तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है नेपच्यून।
क्वेश्चन नंबर 113, मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। क्वेश्चन नंबर 114, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार का नाम बताइए। तो पामीर का पठार एशिया का प्रमुख पठार है। क्वेश्चन नंबर 115, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। खरीफ की फसल में जैसे आ गया आपका जोनहरी ओनहरी जोनहरी बाजरा, ये सब मोटे अनाज आते हैं खरीफ की फसल में। क्वेश्चन नंबर 116, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 ईस्वी में, जो कि कोलकाता में है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 117, जौनपुर प्रांत के गवर्नर मुनीम खान ने जौनपुर में किस पुल का निर्माण करवाया? यानी शाही पुल। आप कह सकते हैं शाही पुल का निर्माण किसने करवाया? जौनपुर प्रांत के गवर्नर मुनीम खां जी ने जौनपुर का निर्माण, मतलब शाही पुल का निर्माण मुनीम खां जी ने करवाया। और जौनपुर की स्थापना कौन कराया? तो फतेह फतेह जौनपुर की स्थापना फतेह खान ने कराई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 687 दिनों में मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है, एक परिक्रमा लगा लेता है सूरज का। क्वेश्चन नंबर 119, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 120, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 121, आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार किसने और कब किया? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने और कब किया? तो 29 अक्टूबर 1915 ईस्वी को किया। क्वेश्चन नंबर 122, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल में जो परत होती है सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्षोभमंडल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और ये लगभग 4 साल तक चला था, 1919 तक। क्वेश्चन नंबर 124, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रगान जन गण मन होता है। क्वेश्चन नंबर 125, जौनपुर का लिंगानुपात कितना होता है? तो जौनपुर का लिंगानुपात सन 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ 1018, यानी पर 1000 व्यक्ति पर 1018 स्त्रियां जौनपुर में हैं। यानी अगर पुरुष की बात करें तो 1000 है, तो स्त्रियों की बात करें तो 1018 हैं, यानी ज़्यादा है, स्त्रियों का अनुपात ज़्यादा है पुरुष की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 126, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पूना जेल में। क्वेश्चन नंबर 127, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? वन महोत्सव के.एम. मुंशी ने प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 128, ओजोन परत मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो ओजोन परत की नापने की इकाई को डाप्सन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 131, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक, तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। क्वेश्चन नंबर 132, कल्पना चावला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कल्पना चावला का संबंध अंतरिक्ष से है। क्वेश्चन नंबर 133, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम रोआल्ड ए मुंडसन था। क्वेश्चन नंबर 134, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है सबसे बड़ा शहर। अंडमान और निकोबार में सबसे बड़ा शहर है पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 135, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 136, राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी होती है? यानी राष्ट्रगान जो होता है जनगण मन, उसको मतलब कितने कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में गाया जाता है, उसकी अवधि 52 सेकंड की होती है। क्वेश्चन नंबर 137, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पहुंचे? तो अपोलो 11 से। क्वेश्चन नंबर 139, नील आर्मस्ट्रांग किस देश के निवासी थे? नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका देश के निवासी थे। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ? तो पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 141, एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन औसतन कितना जल का उपयोग करता है? तो 135 लीटर, यानी औसतन
मैं बता दूं कि मतलब प्रति एक मतलब जो भारत के एक नागरिक हैं यानी एवरीडे वो 135 लीटर पानी का यूज करते हैं औसतन। यानी कोई ज़्यादा करता है कोई कम, कोई पानी को बचाता है कोई पानी को बर्बाद कर देता है। तो मतलब औसत 135 लीटर एक व्यक्ति के पीछे एक दिन का आता है, यानी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 142, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़ों को क्या कहते हैं? यानी सूर्य के जो चारों तरफ पत्थर के टुकड़े चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? हमारी राष्ट्रीय ध्वज ऐसे होता है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। 3:2, यानी 3 इसकी अगर लंबाई तो 2 इसकी चौड़ाई होगी। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में दोनों रहेगा, मीटर में रहेगा तो मीटर, दोनों में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 144, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना से आहत होकर सर की उपाधि वापस कर दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे वो सर की उपाधि को प्राप्त कर लिए थे, लेकिन वो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वो उस सर की उपाधि को जहाँ से मतलब जो दिया था उसको वापस कर दी। उसे आहत होकर मतलब उससे इतना दुखी होकर अपने सर की उपाधि को वापस कर दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यालय है उसके संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 146, संसार के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया देश भी है। क्वेश्चन नंबर 147, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर 148, भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 149, भारत का प्रथम जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? तो डिंडोरी यानी मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 150, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में। 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल में 250 क्वेश्चन करने हैं, उसमें से 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी अभी 100 क्वेश्चन को हम लोगों को और करना है। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम लोग देखते हैं फटाफट इसके आगे वाले क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 151 में क्या कहा है? काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 152, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम और ऊंचाई कितनी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 153, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? वैदिक काल से। क्वेश्चन नंबर 154, भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार भरतपुर यानी राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 155, जौनपुर में कुल कितनी विधानसभा है? जौनपुर में कुल 9 विधानसभा है, यानी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है जौनपुर में? तो 9। क्वेश्चन नंबर 156, जिस रात चंद्रमा थाली जैसी गोल दिखाई देती है उस रात को क्या कहते हैं? यानी जब चंद्रमा पूर्णिमा कहते हैं उस रात को, जब मतलब चंद्रमा पूरी तरह से अपना पूरा गोल शेप बना कर रहता है तो उस रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 157, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली जगह का नाम है, वैशाली में हुआ था। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 159, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन थे। क्वेश्चन नंबर 160, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, संघ, धम्म, ये सब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। क्वेश्चन नंबर 161, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद जी बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 162, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 163, मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष संचार संस्था। क्वेश्चन नंबर 164, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 165, चीनी यात्री फरहान किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फरहान भारत देश में आया था। क्वेश्चन नंबर 166, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ? तो राष्ट्रकूट।
क्वेश्चन नंबर 167, शाहनामा की रचना किसने की? शाहनामा की रचना किसने की? तो फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। क्वेश्चन नंबर 168, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 69, इब्न इब्न बतूता इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से इब्न बतूता आया था भारत। क्वेश्चन नंबर 170, कबीर किस विचारधारा से संबंधित है? कबीर किस विचारधारा से संबंधित है? तो कबीर निगूढ़ भक्ति मतलब भक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 171, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 172, ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ती है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 173, दीन ए इलादी धर्म किसने चलाया? तो अकबर जी ने दीन ए इलादी धर्म चलाया। क्वेश्चन नंबर 174, विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ से लाया गया था? शाहजहां के तख्त ताउस मयूर सिंहासन से। यानी जो विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा था तो मयूर सिंहासन से लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 175, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 176, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 177, सिखों के अंतिम गुरु का नाम व जन्म स्थान कहाँ था? तो सिखों के अंतिम गुरु व जन्म स्थान, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और उनका जन्म स्थान था पटना में। क्वेश्चन नंबर 178, शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के माता जी का क्या नाम था? तो जीजाबाई। क्वेश्चन नंबर 179, सर टॉमस रो भारत के किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर 180, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? तो रजमानामा। तो पूरा 180 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हम लोग को 70 क्वेश्चन करने हैं तो 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, जयपुर नगर के संस्थापक थे? जयपुर नगर के संस्थापक जय सिंह थे। यानी जयपुर नगर की स्थापना कौन कर रहा था? तो जय सिंह ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 182, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया? पहली बार बाबर जी ने तोपों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 183, भारत में लौह पुरुष लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 184, आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई? आनंद मठ जो उपन्यास की रचना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 185, गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? यानी गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने पुकारा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पहली बार पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 186, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 187, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह जी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 188, लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन नंबर 189, राजस्व मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी का एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 190, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 191, भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत एक खोज लेखक मतलब ये भारत एक खोज पर निबंध लिखा था। क्वेश्चन नंबर 192, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 193, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 194, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। क्वेश्चन नंबर 195, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद यानी स्वतंत्र हुआ था 1947 ईस्वी में भारत, उसके जस्ट तुरंत प्रथम गवर्नर बने थे लॉर्ड माउंटबेटन जी। क्वेश्चन नंबर 196, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? तो बैरकपुर सैन्य छावनी में मंगल
मंगल पांडे जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। क्वेश्चन नंबर 197, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था मासूम लोगों पर? तो जनरल डायर जी ने। जनरल डायर ने मासूम निहत्थों पर गोली चलाने का अधिकार दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 198, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 199, साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 200, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। तो हम लोग 200 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग 50 क्वेश्चंस को और करेंगे तो हमारा हो जाएगा 250 क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 250 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो 250 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि कैसे और कुछ इसमें सुधार करना है, क्योंकि मैं भी नया वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सब इसमें मुझे बता सकते हैं कैसे और कुछ करना है। और मैं कहूँगा कि अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो हम लोग फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर थे। ये जो यहाँ पे देख सकते हैं आप सब कहाँ पे गया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये अंग्रेज था, लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, यहाँ पे भारतीय जनरल गवर्नर है चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, और यहाँ पे अंग्रेज था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 202, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद जी थे। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर, जो उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर नगर है उसे सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है, सिराजे हिंद। क्वेश्चन नंबर 204, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? यानी उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 205, भारत कब गणतंत्र हुआ? यानी भारत में कब संविधान लागू हुआ? तो भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत देश गणतंत्र हुआ था। और स्वतंत्र कब हुआ था? स्वतंत्र भारत देश 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था, और गणतंत्र कब था? 1950 ईस्वी को भारत में गणतंत्रता लागू हुई थी, यानी नियम कानून बनाए गए थे, उसको लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 206, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 207, मतलब कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह जी एक दिन भी संसद नहीं गए थे। क्वेश्चन नंबर 208, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 209, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। क्वेश्चन नंबर 210, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 5 वर्षों के लिए, यानी राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 211 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 211, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़, यानी 2024 की बात हो रही है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 212, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 213, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भरना होता है? 6 महीने में राष्ट्रपति को मतलब फिर से बना सकते हैं, यानी 6 महीने से ज़्यादा अधिक राष्ट्रपति पद खाली नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर 216, हमारे मूल अधिकार कितने हैं? तो हमारे मूल अधिकार 6 मूल अधिकार बनाए गए हैं संविधान में। क्वेश्चन नंबर 215, किसके राजनीतिक सिद्धांत को पंचशील नाम दिया गया? जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक अधिकार को पंचशील के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 216, जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 217, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 218, सार्क देश के सदस्य, यानी सार्क देश में कौन कौन से देश हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। 1 2 3 4 5 6 7, यानी सार्क देश में 7 देशों को रखा गया है। कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये सब सार्क देशों के श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यानी अमेरिका की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 220, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी।
क्वेश्चन नंबर 221, भारत में यूरेनियम की खान कहाँ है? तो भारत में यूरेनियम की खान जादूगोड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 222, BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो B से हो गया भाभा, A से हो गया एटॉमिक, R से हो गया रिसर्च, C से हो गया सेंटर। का मुख्यालय कहाँ है? यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो ट्राम्बे, महाराष्ट्र राज्य के ट्राम्बे में स्थित है BARC। क्वेश्चन नंबर 223, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन से हैं? तो जौ एवं गेहूं। क्वेश्चन नंबर 224, सौरमंडल का जनक कौन है? सौरमंडल का जनक सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 225, लेबराडोर की धारा की कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। लेबराडोर की धारा कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 226, खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसल आती है? तो धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, कपास, सोयाबीन इत्यादि खरीफ की फसल में आती हैं। और रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूं, जौ, दाल, सरसों आदि रबी की फसल में आती हैं। खरीफ की फसल में कौन कौन सी आती हैं? यानी जायद की फसल में कौन कौन सी आती हैं? तो जायद की फसल में खीरा, कद्दू, खरबूजा, तरबूज आदि जायद की फसल में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 229, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं। 230, क्वेश्चन नंबर 230, दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को। यानी 23 दिसंबर और 21 मार्च को दिन और रात का टाइमिंग बराबर होता है। यानी 12 घंटे दिन होगा तो 12 घंटे ही रात होगा, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 231, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है डोडा बेट्टा। क्वेश्चन नंबर 232, दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 को जानने वाले हैं फटाफट। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। क्वेश्चन नंबर 234, एशिया में कुल कितने देश हैं? तो एशिया में कुल 48 देश यानी 48 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 235, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व में। मैं कुछ रफ्तार तेज कर रहा हूँ क्योंकि अब टाइमिंग ज़्यादा हो रही है, तो रफ्तार तेज करके 250 क्वेश्चन को कंप्लीट कराना है। हम लोग 236 से पहुँचे हैं और हमें लग रहा है कि 14-15 क्वेश्चन अभी और करने हैं हम लोग को। तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करके चलते हैं और आप सभी को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 236, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहे तो सहारा मरुस्थल है। अगर भारत की बात करें तो थार का मरुस्थल है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 239, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है जिसका तापमान है 462 डिग्री सेल्सियस। और हमारे जो नॉर्मल मतलब अर्थ पे टेम्परेचर रहता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मान लीजिए कि 25 से 40 के बीच में ही रहता है। कभी ठंडी पड़ती तो और नीचे चला जाता है और गर्मी पड़ती तो 1-2 और आगे चला जाता है, यही होता है। लेकिन शुक्र पर 462 डिग्री सेल्सियस है लगभग, यानी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 240, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है यानी अरुण। इसका टेम्परेचर है -224 डिग्री सेल्सियस यानी माइनस, बहुत ज़्यादा ठंडा। क्वेश्चन नंबर 241, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 242, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 243, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 244, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम में जनसंख्या बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 245, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। यानी सबसे पहले पे जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 246, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट को संसार की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है।
क्वेश्चन नंबर 248, चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 249, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 250, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध को कहते हैं हम लोग। तो हम लोग 250 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं फाइनली। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। और 250 क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं, 250 यानी 250 जो क्वेश्चंस कराए हैं, आप सभी को अगर आप सभी ने ध्यान से देखा होगा तो पूरी तरह से क्वेश्चंस आ गए होंगे आप सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप सभी बताएं कि वीडियो कैसा रहा, कमेंट में बताएंगे। अच्छा रहा कि बुरा रहा, आप सब कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो, अगर आप सब नए हैं और वास्तव में अच्छा लगा है मेरी मेहनत देखकर, तो वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।